महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है महायुति 2024 के लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त पा गया। 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि महायुति यानी कि शिवसेना शिंदे गुट, अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी रामदास अठावले, ये जो पूरा गठबंधन है जिसमें राज ठाकरे भी शामिल हैं, ये पूरा गठबंधन 17 सीटों पर सिमट गया। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही थी तमाम तोड़फोड़ करने के बाद, सहयोगियों को साथ लेने के बाद, कि महाराष्ट्र में कोई चमत्कार कर देगी, कोई बड़ा बदलाव ले आएगी, बड़ा खेल कर देगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस, इन तीनों ने आपस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है। 96 सीटें तीनों के हिस्से में रखी गई हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, बहुमत 145 पर है। लेकिन अब महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के जो झंडा बरदार हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, उनके एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। दोस्तों, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बहुत मजबूत बॉन्डिंग है और जब से दोनों इंडिया गठबंधन में साथ आए हैं तब से ये दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई है। ऐसे में अब अखिलेश यादव की नजरें महाराष्ट्र पर हैं। अखिलेश यादव महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं। इस बात के बारे में जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि खुद अबू आसिम आजमी ने किया। उनका कहना है कि अखिलेश यादव महाराष्ट्र में 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। इस बारे में उनकी एक बार बात हो चुकी है और हम अब इस मुद्दे को महाविकास आघाड़ी के सामने रखेंगे कि हमें भी गठबंधन में 10 सीटें चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। कम से कम 10 सीटें लड़ेंगे। अगर हमको महाविकास आघाड़ी में हमारी मर्जी से, उनकी मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी सीटें मिलेंगी तो मैं लड़ूंगा साथ में। नहीं तो मैं, अखिलेश यादव जी ने मुझे फोन किया था, मुझे बुलाया था, लेकिन मैं उसने औरंगाबाद जा रहा था। मैं 28 तारीख को जाके 29 को मेरी मीटिंग है, इन सब चीजों पर उनसे बात करूंगा कि भाई 2 सीटें आपने कहा था पार्लियामेंट के लड़ेंगे हम, लेकिन आपने शायद क्या हो गया, नहीं मिली सीटें। हमने यहाँ बात तो नहीं किया था, आप लोग दिल्ली में बात कर रहे थे। अभी 10 सीटों के बारे में बात कीजिए, नहीं तो हमें फ्री कीजिए, हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, तो जो होगा देखा। अब दोस्तों, अबू आसिम आजमी के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर यह हलचल शुरू हो गई है कि क्या वाकई अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक बड़ी तादाद है जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों की है। उत्तर प्रदेश के कई लोग महाराष्ट्र में रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, अपना व्यापार करते हैं। उत्तर प्रदेश के कई परिवार महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में सेटल्ड हैं। कई परिवार मुंबई में रहते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो नासिक में, पुणे में, नागपुर में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कोई ऐसा नाम नहीं है जिनको वो जानते ना हो। अखिलेश यादव शायद इसी का फायदा लेना चाहते हैं और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। अब ये बात तो महाविकास आघाड़ी की बैठक में होगी कि अखिलेश यादव को कितनी सीटें देनी है या अखिलेश यादव कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर अखिलेश यादव महाराष्ट्र में इन तमाम दलों के साथ आकर गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि कई जातियों का वोट भी महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ जाएगा। उसमें यादव के वोट हैं, उसमें मुस्लिमों के वोट हैं, उसमें तमाम ओबीसी की अलग अलग जातियों के वोट हैं। और वो इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने जो पीडीए का फॉर्मूला निकाला वो उत्तर प्रदेश में काम कर गया, असरदार निकला। और अब उसी फॉर्मूले पर चलते हुए अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में भी दखल बढ़ाना चाहते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और अखिलेश यादव अपने इन्हीं मजबूत इरादों के साथ अब महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं। अगर अखिलेश यादव महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री करते हैं तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस, इन तीनों दलों को एक मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी उत्तर प्रदेश में हिट रही है और आप सोच सकते हैं कि सितंबर अक्टूबर के महीने में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होंगे और अखिलेश राहुल एक साथ प्रचार करेंगे, जब डिंपल और प्रियंका गांधी एक साथ प्रचार करेंगी तो इसका फायदा महाविकास आघाड़ी को जरूर होगा। वैसे भी महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में
30 लोकसभा सीटें जीता है। अब दोस्तों, एक लोकसभा सीट 5 विधानसभा सीटों के बराबर मानी जाती है, यानी कि आज की तारीख में तकरीबन 150 सीटों पर महाविकास आघाड़ी मजबूत स्थिति में खड़ा है और बहुमत का आंकड़ा 145 है। यानी अगर आज चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में सूपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव का महाराष्ट्र की राजनीति में दखल देना, 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना, क्या इंडिया गठबंधन को, महाविकास आघाड़ी को मजबूत करेगा और समाजवादी पार्टी को खुद महाराष्ट्र में खड़े होने की ताकत मिलेगी? आपकी जो भी राय है, आपके जो भी सुझाव है या आपके जो भी सवाल हैं, उसके लिए हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। दिल खोलकर अपनी राय दीजिए, अपने सुझाव दीजिए। और उल्टा चश्मा यूसी आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर भी जरूर करिए ताकि सच हमेशा बुलंद रहे। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है।